बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस लघु उद्योग हस्तशिल्प मेला 2024 में हमारे बीच में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आपके लोक लाडले केंद्रीय मंत्री सम्माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, इस लघु उद्योग भारती के काम को प्रदेश में ही नहीं पूरे देश के अंदर इसको गति देने का काम और इसकी लघु उद्योग भारती के रूप में पहचान देने का काम किया। ऐसे हमारे सम्माननीय प्रकाश जी भाई साहब, जिनको कि दिन रात ये चिंता लगी रहती है कि कौन सी इकाई किस तरह से चल सकती है, देश और प्रदेश का इसके माध्यम से कैसे विकास हो सकता है। हमारे बीच में आपके ही लाडले मेरे साथी कैबिनेट में मंत्री सम्मानित जोगाराम जी पटेल साहब, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय घनश्याम ओझा जी, हमारे पाली के सांसद पूर्व मंत्री सम्मानीय पीपी चौधरी साहब, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सांसद सम्मानीय राजेंद्र गहलोत जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व राज्यसभा सांसद माननीय नारायण पंचारिया जी, हमारे विधायक बाबू सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे विधायक देवेंद्र जोशी जी, अतुल बंसाली जी, पूर्व सांसद सम्मानित जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब, हमारी नगर निगम की महापौर बहन विनीता सेठ जी, शांतिलाल जी साहब और पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र जी, मनोहर जी, जगराम जी। लघु उद्योग भारती की स्थापना 1994 में हुई थी। वर्तमान में इसकी प्रदेश में नहीं देश में काफी इकाइयां हैं और यही नहीं, राजस्थान के अंदर 140 इकाइयां हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये देश आजादी से पहले हमारे छोटे छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग हमारे देश की पहचान थी। छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से हमारी कार्यों की पूर्ति होती थी, उनकी पहचान भी थी। और इतने सेंटर अभी खुलते हैं, हर उद्योग के बारे में ट्रेनिंग सेंटर खुलते हैं। जो हमारे लघु उद्योग के काम के, कुटीर उद्योग के काम थे, वो सेंटर तो थे ही, लेकिन उसके बावजूद पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम का अनुभव मिलता था, काम से वो अपनी पहचान बनाते थे और देश के अंदर आंतरिक जो हमारे किसी भी
तरह का सामान होता था, दिनचर्या में आने वाले सामान होते थे, उनको वो लोग बनाते थे। बीच में आजादी के बाद ऐसा समय आया कि सरकार ने बड़े बड़े उद्योग खोलने का काम किया। वो बड़े बड़े उद्योग कुछ पूंजीपतियों तक सिमट कर रह गए और हमारे जो छोटे उद्योग थे धीरे धीरे वो समापन की ओर चले गए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लघु उद्योग भारती को कि उन्होंने राजस्थान में ही नहीं पूरे देश के अंदर इस लघु उद्योग के माध्यम से हमारे वे छोटे मझोले जो कारीगर थे, जो आए दिन अपनी हर दृष्टि से वो अपने उद्योग के माध्यम से आगे आ सकते थे, उनको आगे लाने का काम किया। मैं लघु उद्योग भारती को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, निश्चित रूप से हमारे पास इसका एक प्रोफॉर्मा आया है। पहले भी हमारी केंद्र सरकार ने इसकी ओर काम किया माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और आप मन की बात के अंदर सुनते होंगे माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हर एक ऐसा उद्योग जो गांव में विकसित हो रहा है, चाहे वो हस्तशिल्प का हो, चाहे वो क्राफ्ट का हो, चाहे वो कपड़े बनाने का हो, चाहे वो जूते बनाने का हो, चाहे वो हमारे सुनार भाइयों का हो, चाहे हमारे इस तरह के समाज में लगातार जो काम करने वाले भाई हैं, हमारे सुथार हो, लोहार हो, किसी भी तरह का वो काम करने वाले थे, उन भाइयों को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना के माध्यम से उनकी वो कला को आगे प्रदर्शित करने का काम किया है। मैं आपको इस मौके पर इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी सरकार है, आपके द्वारा राजस्थान के अंदर इतना बड़ा बहुमत आपने दिया है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं, आपके इस लघु उद्योग को हमारी सरकार, जहां आपको इसका सहयोग लेने की आवश्यकता है, पूर्ण रूप से सहयोग करने वाली है। जहां आपकी समस्या है उनका समाधान भी होगा। ऐसे क्षेत्र भी चिन्हित किए जाएंगे जहां हम लघु उद्योग भारती के माध्यम से, लघु उद्योग के माध्यम से, हमारे उद्योग के माध्यम से, हमारे उद्योग के माध्यम से, उद्योग मंत्रालय के माध्यम से हम आपके काम में किस तरह से सहयोगी बन सकते हैं। चाहे वो जमीन का मामला हो, चाहे वो ऊर्जा का मामला हो। ऊर्जा के क्षेत्र में मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिछली सरकार ने सबसे ज्यादा अगर हमारी स्थिति खराब की है तो ऊर्जा के अंदर की है। 90,000 करोड़ रुपए का घाटा उस सरकार ने हमें दिया है। लेकिन हमने जिस दिन ऊर्जा विभाग की मीटिंग ली थी, 4.5-5 घंटे वो मीटिंग रिव्यू हमारी चली। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं आगे आने वाले समय में जो माननीय हमारे मंत्री गजेंद्र जी ने कहा है, हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना के रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। हमने देखा कि कोयले की रैक आती थी, 30 रैक प्रतिदिन आना था, लेकिन ठीक प्रकार से उसका समायोजन नहीं हो सका। हमको 15 और 16 रैक आनी थी। 40% कोयला हमें महंगा लेना पड़ता था, इसलिए हमारा घाटा बढ़ा है। घाटा बढ़ाने का काम पिछली सरकार ने इतना बड़ा किया है, लेकिन फिर भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं आने वाले समय में आपको पूरी बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी। यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछली सरकार ने जिस तरह से, जहां भी आपने देखा होगा जंगल राज की स्थिति पैदा कर दी, घोटाले पर घोटाले हो रहे थे,
ये हमारा शांत प्रदेश है, शक्ति और भक्ति का प्रदेश है। लेकिन आपने देखा होगा कहीं भू माफिया, कहीं खनन माफिया, कहीं गैंगवार, अशांति का क्षेत्र उन्होंने बना के रख दिया। युवाओं के साथ धोखा देने का काम यहां की सरकार ने किया। 19 पेपर हुए, 17 पेपर लीक करने का काम किया। उस पिता और पुत्र के बीच में भी दूरी पैदा करने का काम किया। पिता पता नहीं कहां से किस किस से पैसे लेकर के आया, बेटे को शहर में कमरा भी दिलाया, मकान दिलाया और उसको पढ़ाने का काम किया। कोचिंग संस्थाओं में उसका एडमिशन दिलाने का काम किया। पिता को विश्वास था कि मेरे बेटे ने कहा तो निश्चित रूप से पढ़ाई करेगा, आगे आने वाली परीक्षा में नंबर लाएगा। और बेटे ने भी पिताजी को विश्वास दिला दिया कि पिताजी आपने मेरे ऊपर पैसा खर्च किया है, मैं अगली परीक्षा में नंबर लेकर के आऊंगा। लेकिन जैसे ही परीक्षा होती थी, पेपर आउट हो जाता था और वो दुखी मन से मनी मन रोता था। पिता सोचता था कि मेरे बेटे ने मेहनत नहीं की, पुत्र ने मेहनत नहीं की। पुत्र सोचता था कि मैंने तो खूब मेहनत की, लेकिन पेपर के लुटेरों ने मेरी मेहनत को कहीं काम में नहीं आने दिया और फिर मेरा परीक्षा में नंबर नहीं आया। हमने उन युवाओं की तड़पन को देखा है और हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो एसआईटी का गठन करेंगे और ऐसे लोगों को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। हमने हमारी सरकार आते ही एसआईटी का भी गठन किया। उन पेपर लीकों के उनको गिरफ्तार करने का भी काम किया है और बड़े बड़े हैं, अभी वो भी आने वाले हैं, क्योंकि हमने सीबीआई का रास्ता भी साफ कर दिया है। हम बताना चाहते हैं सीबीआई से वो लोग डरते हैं जिनके मन में डर होता है। हमने सीबीआई की जो उन्होंने रोक लगाई थी उसे भी खोलने का काम किया। मैं आपसे इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपकी सरकार है और इस सरकार ने जो भी आपके बीच में वायदे किए हैं, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हमारी सरकार को 15 दिन नहीं हुए, हमने निर्णय किया कि हमने वायदा किया है कि हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। हमने 1 जनवरी से 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम हमने राजस्थान की धरती पर किया। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके जो ये प्रयास है लघु उद्योग भारत के नाम से, जो आप एक लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं, और हमारा लघु उद्योग भारती प्रदेश में नहीं पूरे देश में जो हमारे लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। राजस्थान के अंदर हम आपको पूर्ण रूप से सहयोग देते हुए जहां आपको हमारी आवश्यकता होगी हम आपके साथ खड़े मिलेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। आज आपने हमें बुलाया, माननीय हमारे गजेंद्र सिंह जी, मंत्री महोदय जोगाराम जी, हमारे सभी विधायक, हमने अंदर जाके आपकी प्रदर्शनी को भी देखा था। कितनी अलौकिक, कितनी अच्छी प्रदर्शनी आपने लगाई है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इसके माध्यम से जो देखने आएंगे उनमें एक भावना जागृत होगी और उस भावना के आधार पर वो अपने मन में विचार करेंगे। क्योंकि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना के माध्यम से वो जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति कुछ करना चाहता है, उसके मन में कुछ करने का इरादा है, वो देश में से देश की विकास में भागीदारी बनना चाहता है, ऐसे उन सभी लोगों को आगे करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं उन सभी को आह्वान करना चाहता हूं कि आप आइए, आपकी प्रदेश की सरकार, आपकी केंद्र की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार आपके सहयोग के लिए खड़ी है। आप आइए,
किसी भी तरह का उद्योग लगाइए और इस सरकार के साथ मिलकर के इस देश को और प्रदेश को बढ़ाने का काम कीजिए। इतना मेरा आप सभी से निवेदन है। आपने मेरे को यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से लघु उद्योग भारती के सभी प्रदेश के पदाधिकारी, सामान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं और यही कामना करता हूं कि इसके माध्यम से आपका व्यापार भी बढ़े, प्रदेश को मजबूती मिले, देश को मजबूती मिले। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।